ऑलराइट दोस्तों, आज सुबह मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था हमारे सारे सोशल मीडिया चैनल्स पे कि अपोलो हॉस्पिटल जिसका चार्ट आपके सामने इस वक्त प्रेजेंट है, क्या ये स्टॉक यहाँ से और गिरेगा या हमें यहाँ से कोई बाउंस बैक देके वापस से ट्रेंड रिवर्सल देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, इसमें बहुत सारे मेरे को पर्सनल मैसेजेस आए जिसमें बहुत सारे लोगों ने बोला कि अब ये यहाँ से बाउंस बैक करेगा, लेकिन क्योंकि मैं अपना व्यू आपको सुबह ही बता चुका हूँ, मॉर्निंग में ही मैं अपने सोशल मीडिया पे अपने सारे व्यूज़ दे चुका हूँ कि ये पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ से और गिरने के लिए तैयार है। तो इस वीडियो में आपके लिए ऑसम लर्निंग प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, जहाँ पे आपको बहुत बड़ा एक डिफरेंस मालूम चलेगा कि लॉग और लीनियर चार्ट्स की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। मार्केट देती है सबको कमाने का मौका। सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बटन दबा के मारो मौके पे चौका। आपके सामने इस वक्त है अपोलो हॉस्पिटल का वीकली टाइम फ्रेम चार्ट दोस्तों, और इसमें मेरा क्वेश्चन वही सेम है जो मैंने आपसे मॉर्निंग में किया था, क्या अभी ये और गिरेगा या यहाँ से बाउंस बैक आएगा। तो दोस्तों, अब यहाँ पे मैं आपको 5 पॉइंटर एनालिसिस बताने वाला हूँ, और वो 5 पॉइंटर एनालिसिस है पैटर्न के बेसिस पे, चैनल के बेसिस पे, लीड वेव्स के बेसिस पे, रिट्रेसमेंट के बेसिस पे, और फिर उसके बाद मैं आपको रेजिस्टेंस एंड टारगेट्स भी बताऊंगा। तो दोस्तों, बहुत ध्यान से देखेगा ये पूरा वीडियो, क्योंकि बिल्कुल एंड तक अगर आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि कनेक्टिंग द डॉट्स का क्या प्रोसेस होता है और कैसे लॉग और लीनियर चार्ट्स की इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखा है पैटर्न, और उसको मैंने लिखा है लॉग प्लस लीनियर टारगेट्स, राइट। तो ये क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले अगर आप देखेंगे कोई भी अगर आप पैटर्न, सपोज अगर इस वाले स्टॉक की बात करें, तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमने देखा कि ये काइंड ऑफ पैटर्न है जिसका हमारे पास सपोर्ट था, और जैसे ही सपोर्ट ब्रीच हुआ हमें यहाँ पे एक सप्लाई कैंडल देखने के लिए मिली। ये रेड कैंडल जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ अ बिग सप्लाई कैंडल, और उसके बाद स्टॉक एक काफ़ी डाउनसाइड मूव में आया। लेकिन अभी पिछले कुछ वीक से ये एक रेंज बाउंड सिचुएशन में, उसकी बात कभी और करेंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए क्योंकि एक ब्रेकडाउन मिला, और ब्रेकडाउन के बाद क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ये स्टॉक ने डाउनसाइड मूव दिखाई, तो बेसिकली अगर हम इसको अच्छे से समझें तो हम यही समझेंगे कि अगर इसका हम लॉक चार्ट पे, क्योंकि इस वक्त लॉक चार्ट पे हम वर्क कर रहे हैं, और इसका लॉक चार्ट पे टारगेट्स लें जहाँ से ब्रेकआउट आया, तो इसने ऑलमोस्ट अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया है, एंड डेफिनेटली यहाँ पे लोगों को लगेगा कि टारगेट फिनिश हो गया। लेकिन दोस्तों, यहीं पे कैच होता है, वो क्या है कि अगर मैं इस पर्टिकुलर चार्ट को लीनियर चार्ट में कन्वर्ट करूँ और फिर टारगेट्स को आइडेंटिफाई करूँ, तो वहाँ पे हमें टारगेट्स क्या दिख रहे हैं, टारगेट्स आर कमिंग समवेयर अराउंड 2850 से 2880 और 2900, ये आप टारगेट्स ले सकते हैं। तो एक बार के लिए जहाँ पे ये टारगेट एरिया है, मैं वहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि जो हमें लीनियर चार्ट्स पे टारगेट मिल रहे हैं, दैट इज़ 2850 से 2900, राइट। इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, और अब यहाँ से सेकंड वर्किंग शुरू करते हैं। दोस्तों, अब क्वेश्चन ये उठता है, खुद जरा सोच के देखिए कि हमें कैसे मालूम चलेगा कि लॉक का टारगेट कंप्लीट होगा और या लीनियर का टारगेट कंप्लीट होगा, अगर पैटर्न के बेसिस पे बात करें। तो दोस्तों, इसमें फिर हमें कनेक्टिंग द डॉट्स प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है, और वो क्या होता है, वो ये होता है कि अगर हम डिफरेंट टूल्स का यूज़ करके ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो लॉक पे सपोर्ट लेने वाला है कि लीनियर पे सपोर्ट लेने वाला है, डन। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मैं यूज़ करने वाला हूँ टूल, वो है चैनल, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। सो इफ़ आई यूज़ चैनल ऑन दी लॉक चार्ट, और चैनल का अगर मैं यहाँ पे प्लेसमेंट करता हूँ और उसके बाद इसको डाउन साइड लेके आता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो लॉक का चैनल है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्राइजेस नीचे निकल गए हैं, तो ये लगता है कि वर्किंग नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब मैंने लीनियर में इसको कन्वर्ट कर रहा, तो लीनियर में डेफिनेटली ये सपोर्ट यहाँ पे वर्किंग होते हुए दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जैसे इसने प्रीवियसली मूव दिया था हमें कि डाउनसाइड मूव के बाद एक रेंज बाउंड हुआ था, फिर ये रेजिस्टेंस लाइन टच करी थी इन रेंज बाउंड सिचुएशन, यहाँ पे भी हम ऐसे ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अपोलो हॉस्पिटल अब ये डाउनसाइड मूव के बाद या तो बाउंस बैक देगा, या तो यहाँ से रेंज बाउंड होगा, और उसके बाद एक फॉल हमें फिर से इस साइड तक देखने के लिए मिलेगी, दैट टू वेरी शार्प फॉल, क्योंकि अगर आप पास्ट में देखेंगे तो काफ़ी शार्प फॉल हमें देखने के लिए मिला था। तो चैनल बेसिस पे इट लुक लाइक कि यहाँ पे हमें एक रेंज बाउंड सिचुएशन या एक हमें यहाँ पे अपसाइड मूव होने के बाद फिर से अपना जो टारगेट एरिया था 2850 2900, वहाँ तक स्टॉक जाते हुए दिख सकता है। तो चैनल के बेसिस पे डेफिनेटली हमारी कंफर्मेशन आ गई, और अगर हम रेजिस्टेंस के बेसिस पे ले तो ऑफकोर्स 4100 4200 से 4400 तक का यहाँ पे रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिल सकता है। सो चैनल से हमें क्या मिला दोस्तों, चैनल से हमें मिला 4100 से 4400 तक का रेजिस्टेंस, जो कि आने वाले टाइम में काम करेगा, डिपेंडिंग कि ये रेंज बाउंड होता है
कि यहाँ से बाउंस बैक करता है। सो चैनल कंफर्म, रेजिस्टेंस कंफर्म, टारगेट कंफर्म। नाउ व्हाट अबाउट द इलियट वेव? तो दोस्तों इलियट वेव में आपने सुना होगा कि मोटे वेव्स होती हैं जिनको 1 2 3 4 5 हम काउंटिंग करते हैं, जिसमें आपका 3 इम्पल्स मूव होती हैं और 2 आपकी करेक्टिव मूव होती हैं। तो जब कोई डाउनसाइड मार्केट होता है तो ये डाउनसाइड मार्केट में भी हम इलियट वेव की ये मोटे वेव्स को ही काउंट करते हैं और 1 2 3 4 5 लेते हैं। सो इफ़ आई काउंट हेयर, दिस कुड बी अ 1, दिस कुड बी अ 2, दिस कुड बी अ 3, यहाँ से जो भी बाउंस बैक आएगा दिस कुड बी अ 4th वेव एंड दिस कुड बी अ 5th वेव। इसका मतलब है इलियट वेव भी हमें ये शो कर रहा है कि 4th और 5th अभी बाकी है, तो 4th इन मेकिंग है, उसके बाद हमें 5th देखने के लिए मिल सकता है। तो दैट मीन्स कि इसमें एक डाउनसाइड मूव और बाकी रह सकती है। तो इलियट वेव टर्म्स पे भी हमें लग रहा है कि यहाँ से अभी जो फॉल है वो यहाँ से एक बार फिर से आएगा आफ्टर कंसोलिडेशन फेज और अ बाउंस बैक फेज। नाउ दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिट्रेसमेंट दोस्तों। अब रिट्रेसमेंट की बात करें और वापस इसको अगर लॉक चार्ट कर दे, तो अगर मैं यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेता हूँ फ्रॉम दी लोएस्ट पॉइंट जहाँ से इसने बाउंस बैक दिया था, जहाँ से इसकी अपसाइड मूव आई थी, और अगर मैं पूरा रिट्रेसमेंट ऑन दी अपसाइड लेता हूँ तो हमें लिखेगा कि रिट्रेसमेंट में कहीं पे भी ये जो लेवल है 2800 कहीं पे भी नहीं आ रहा है, और जो पहला लेवल आ रहा है वो आ रहा है 3100। लेकिन दोस्तों यहीं पे कैच होता है, मैंने यहाँ पे लिखा है कि रिट्रेसमेंट को भी लॉग और लीनियर पे जाना है, तो रिट्रेसमेंट पे भी डबल क्लिक करना है। अभी ये लॉग स्केल का आपका 5th रिट्रेसमेंट लगा हुआ है, लेकिन जब इसको आप लीनियर पे कर देंगे देन वी कैन क्लियरली सी इट इज शोइंग कि 2950 2900 के आसपास जो गोल्डन रेशियो है 61.8 ये यहाँ पे मैच कर रहे हैं। डेफिनेटली स्टॉक यहाँ तक बिल्कुल फॉल कर सकता है। तो दोस्तों बहुत ब्यूटीफुल एनालिसिस में हमने क्या क्या चीज़ देखी, मैं आपको फिर से काउंट करा देता हूँ कि अभी जो CMP चल रहा है दैट इज़ 3645 CMP चल रहा है, और हम इलियट वेव की 4th वेव में हैं जिसका रेजिस्टेंस 4100 से 4400 तक आ सकता है। और इलियट वेव की क्योंकि 4th वेव या तो रेंज बाउंड होगी या तो बाउंस बैक होगी या तो मतलब करेक्टिव वेव जिसको हम बोलते हैं, तो डेफिनेटली वो 4400 4100 तक जाने वाली है। और उसके बाद क्योंकि 5th वेव आएगी इलियट वेव की, तो वो हमें टारगेट्स दे सकती है 2850 2900, और यही टारगेट्स हमें पैटर्न से भी मिले थे जो कि लीनियर टारगेट्स थे, लीनियर पैटर्न लीनियर चार्ट के टारगेट से, और चैनल भी हमें लीनियर पे यही कंफर्म कर रहा था, प्लस रिट्रेसमेंट भी हमें लीनियर पे यही कंफर्म कर रहा था। सो चांसेस आर वेरी हाई दोस्तों कि अपोलो हॉस्पिटल में एक डाउनसाइड मूव और आना बाकी है। और ये चांसेस हमेशा, हम चांसेस की क्यों बात करते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा हाई होनी चाहिए जब भी आप किसी स्टॉक को एनालाइज करते हैं, और इस पर्टिकुलर स्टॉक की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो आप जितने लोग भी शॉर्ट सेलर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है ऑन दी हायर साइड। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप विदाउट स्टॉप लॉसेस वर्क कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको वर्क मत करिएगा, क्योंकि आपके लिए ट्रेड कितना भी प्रॉमिसिंग क्यों ना हो दोस्तों, आपको स्टॉप लॉसेस लेने ही पड़ेंगे, और स्टॉप लॉसेस के बिना आप कभी भी ट्रेड मत करिएगा। तो अगर आपको स्टॉप लॉसेस जानने हैं कि क्या हो सकते हैं, तो हमारा इंस्टाग्राम और हमारा टेलीग्राम अकाउंट दोनों फॉलो करिए, क्योंकि वहाँ पे हम इस बारे में अपडेट करते रहते हैं। सो गाइज विद दिस नोट, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग टू मी, एंड आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप बहुत लोगों के साथ इसको शेयर बिल्कुल करेंगे, लाइक करेंगे, प्लस हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक्स अ लॉट गाइज, बाय बाय, टेक केयर।